आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव चांदपुर स्थित कल्याण इंटरनेशनल स्कूल में। हम आपको बता दें कि शाहपुर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हरी भरी शांत जगह पर यह कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है। तो आइए देखते हैं, ये काफी अच्छा स्कूल बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या किस तरह का यहाँ क्या माहौल है। ये सामने दिखाई दे रहे हैं, तो बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये आप थोड़ा अपना परिचय देंगे? मेरा परिचय तो बस ये स्कूल ही मेरा परिचय है, कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है ये, और मुझे कल्याण गुरुजी के नाम से सब जानते हैं। ये, और ये ये आपका ही, आपने ही ये चलाया हुआ है? हाँ, स्कूल को चलाया हुआ है। इसमें मेरे पिताजी का एक सपना था कि अपने क्षेत्र में समाज सेवा के लिए कुछ कार्य किया जाए। मेरे जो पिताजी हैं वो आरएन त्यागी हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और अभी यहीं स्कूल में रहते हैं। वो सुबह से शाम तक पूरा अपना समय देते हैं। स्कूल का डिसिप्लिन, स्कूल की एजुकेशन, हर चीज़ पे उनकी नज़र रहती है। और उनका एक सपना था, और मेरी भी बहुत इच्छा थी अपने समाज से जुड़े रहने की, समाज के लिए कुछ करने की। तो जब मेरा और मेरे पिताजी का एक ही विचार आपस में मिल गया, तो ये स्कूल की संरचना हो गई। ये आप देख ही रहे हैं हमारा स्कूल, ये इसका बाहर का एरिया है। और अभी आपको अंदर चाहेंगे तो अंदर भी मैं दिखाऊंगा। तो ये काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। करीब जी कितने यहाँ कमरे बने हुए हैं? जी, यहाँ पे लगभग 24 कमरे अभी तैयार हैं। आइए और दिखाइए थोड़ा। हाँ, आइए। और स्कूल के पास जो है 3 एकड़ जमीन है, यानी कि करीब 15 बीघे जमीन है। ये बाउंड्री हमने की हुई है अभी, और इसके बाहर जो है हमारा प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और उसको धीरे धीरे एक्सटेंशन चलता रहेगा, बिल्डिंग बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आवश्यकता होगी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों की सेवा करते हैं, अपने समाज से जुड़ते हैं और समाज के बीच में रहते हैं, तो बहुत ही आनंद है हमारा इस कार्य में। अच्छा, जी, कहाँ तक के बच्चों को आप शिक्षा ये? अभी हम जो है 8th क्लास तक शिक्षा दे रहे हैं। हर साल एक एक क्लास आगे बढ़ाते हैं, और ये 12th क्लास तक स्कूल जाएगा। सीबीएसई से इसकी एफिलिएशन है, तो वो सब सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। आपका ये स्कूल अन्य स्कूल में किस तरह से भिन्न है गुरुजी? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। दूसरे स्कूलों में और हमारे स्कूलों में ये फ़र्क है कि दूसरे स्कूलों की मजबूरी ये है कि वो उनका व्यवसाय भी है, उनकी दाल रोटी स्कूल से चलती है। अगर उनको गाड़ी लेनी है तो वो स्कूल के पैसे से लेंगे, घर बनाना है तो स्कूल के पैसे से बनाएंगे, अधिकांश लोगों का है ये। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए सेवा है। हम अपना तन, मन, धन सब कुछ स्कूल को समर्पित करते हैं, और हमारा ये व्यवसाय नहीं है, हमारी रोजी-रोटी का ज़रिया नहीं है। ये हमारा सेवा का एक प्रकल्प है, जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं। और हम शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों पे और संस्कृति पे बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा शिक्षित तो ज़रूर हो, लेकिन संस्कारवान भी हो, और अपनी संस्कृति का भी उसको पूरा ज्ञान हो। तो इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, प्रयास है हमारा। आप सब लोगों के सहयोग से निश्चित ही इस कार्य को अच्छा कर पाएँगे। और आज की जो विडंबना है, डिग्रियां तो हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत सारे स्कूलों में, आप तो जाते ही रहते हैं, सब पूरे समाज के संपर्क में रहते हैं, लेकिन आप देखना हमारे पढ़े लिखे बच्चों में अगर आज कुछ कमी है तो संस्कार की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, संकल्प की कमी है। तो इन सब चीजों पे हमारा विशेष ध्यान है। स्कूल के माध्यम से हम व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, और जब व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इस स्कूल को हम ऐसा मानते हैं कि हमारी पूजा है, प्रार्थना है। और ये जो बच्चे हैं, ये ईश्वर का रूप हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं, कहते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है, वो बच्चों में वास करता है, क्योंकि बच्चों में किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होता। और यही शायद हमने उस ईश्वर और परमात्मा के जो गुण हैं उनको माना है। तो हम, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल साक्षात परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा को ही निखारने का कार्य कर रहे हैं। जैसे एक मूर्तिकार है, अनगढ़ जो एक पत्थर होता है उसको तराशता है, और फिर उसमें से भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो हमारा प्रयास ये है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, इनको एक ऐसी शेप दी जाए, एक ऐसा आकार दिया जाए कि कल ये हमारे स्कूल का नाम भी रोशन करें, अपने घर परिवार का नाम करें, अपने देश का, अपने राष्ट्र का,
और विश्व स्तर पे जाकर ये कार्य कर सके और पहचान हो कि भारत पहले भी विश्व गुरु था और आज भी भारत विश्व गुरु है। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कार भी आपका में बहुत इस पे विशेष ध्यान रहता है। तो आइए बात करते हैं स्कूल के डायरेक्टर RN त्यागी जी से। हम आपको बता दें त्यागी जी, RN त्यागी जी फौज से रिटायर्ड हैं, सेना से ये सेवानिवृत्त है। त्यागी जी, आप फौज से सेवानिवृत्त हुए हैं, फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद आप कोई दूसरा व्यवसाय भी कर सकते थे, तो आपने स्कूल का ही शिक्षा का क्षेत्र क्यों चुना था? शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा समाज का की प्रोग्रेस हो सकती है, इसलिए मैंने ये सबसे अच्छा समझा। तो और बिजनेस करने से या इससे उससे अच्छा ये एजुकेशन इज द बेस्ट। जी जी। अच्छा, आप तो रिटायर्ड फौजी रहे हैं, फिर यहाँ स्कूल में भी आपने इसी तरह से अनुशासन लागू किया होगा? बिल्कुल है। तो शिक्षा को आप किस तरह से देखते हैं आज? शिक्षा एक मतलब आजकल की शिक्षा जो है ये तो कुछ चेंज हो गया है जी लेकिन पहली शिक्षा में एक बहुत ही मतलब एक लॉजिक है। जी लॉजिक क्या है कि बच्चे का और समाज का, बच्चा प्लस समाज, उसका चहुमुखी विकास होता है। जबकि आजकल की शिक्षा में और पहली शिक्षा में काफ़ी अंतर आ गया है, लेकिन अभी भी शिक्षा शिक्षा ही है। आप अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा तो अभी ऐसा है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई देखो, दुनिया के साथ चलने में ही फायदा है। अब जैसी शिक्षा दुनिया दे रही है हम उससे अच्छी दे रहे हैं। जो हमारे पूर्वज हैं उनकी शिक्षा भी हम फॉलो अप कर रहे हैं और जो आगे आने वाला समय है उसके बारे में भी कुछ बता रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अपने। जी हाँ।